हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए त्रिभुजों की संख्या यानी काउंटिंग फिगर से संबंधित प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि हम लोगों के सामने प्रश्न दिया है, यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या बताना है दोस्तों कि इसमें टोटल हम लोगों के सामने कितने त्रिभुज है। उसी प्रकार से यहाँ पर और भी प्रश्न है, इसमें टोटल कितना त्रिभुज है, इसमें बताना है दोस्तों कि टोटल कितने आयत है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पर दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है कि आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, इस आकृति में कितने त्रिभुज है। तो देखिए सबसे पहले बेसिक बात थोड़ा सा बता देते हैं दोस्तों, अगर इस तरीके का आकृति है और इसमें यहाँ पर इधर से किया है और एक बार इधर से कर दिया है और इसमें कहा जा रहा है कि आपका कितना त्रिभुज है, यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने बताना है कि दोस्तों कि इसमें कितने त्रिभुज। तो ऐसे देखिए एक त्रिभुज हो गया, दो त्रिभुज हो गया, तीन त्रिभुज हो गया, चार त्रिभुज हो गया। तो सिंगल हम लोगों के सामने चार त्रिभुज निकला। उसके बाद तीन चार को मिला देंगे दोस्तों तो एक त्रिभुज यहां से बनेगा, पांच हो गया। उसी प्रकार से इसमें जब एक और दो को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 6 हो जाएगा। उसके बाद फिर बनेगा, ये देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, उसके बाद एक और चार को मिलाएंगे तो इधर से हम लोगों के सामने 7 हो जाएगा और एक इधर से मिलाएंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी इतना याद रखना है कि अगर इस तरीके का फिगर किया और इसके एक बार काटा, इधर से काटा, इसमें टोटल काउंट कर लीजिए। खाली ट्रिक क्या है, 1 2 3 4, तो 4 को जैसे हुआ तो 4 में क्या कर देंगे दोस्तों, 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने 8 हो जाएगा। तो इस बेसिक बात को आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ये जो अंदर में आकृति देख रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से जो हम लोगों के सामने क्या है तो उसमें टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो 8 त्रिभुज यहाँ पर इसमें निकलेगा। तो ठीक है, यहाँ पर 8 लिख लीजिए। उसके बाद हम लोगों के सामने ये देखिए 8 हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर काउंट कर लीजिए दोस्तों कि अगल बगल कितने हैं। देखिए एक त्रिभुज यहाँ हो गया, एक त्रिभुज यहाँ हो गया, एक त्रिभुज यहाँ हो गया और एक हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा वाला हो जाएगा। यहाँ से जो यहाँ तक लेंगे एक बड़ा वाला, तो कितना हो गया दोस्तों, 4। तो ऐसे हो गया। अब प्लस का प्लस कर देंगे। उसके बाद देखिए हम लोगों का 12 यहां तक बन गया। अब 12 के बाद देखिए और 2 को त्रिभुज बनेगा दोस्तों। ये देखिए यहां से एक त्रिभुज बनेगा, ये देखिए बेसिक बात को समझिए इस जगह से। और उसी प्रकार से एक त्रिभुज क्या बनेगा दोस्तों, हम लोगों के सामने यहां से इस तरीके से जाएगा इधर से, तो 2 को यहां पर बन जाएगा। तो 8 4 12 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बस तरीका को समझना है कि काउंटिंग फिगर से अभी अंत तक बने रहे। एकदम आपको सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका बता रहे हैं, करना कुछ भी नहीं दोस्तों। एकदम आपको अभी बता चुके हैं कि इस टोटल आकृति में इस तरीके से यदि उसने किया है और यहां से ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया, तो ऐसे काउंट कर लीजिए 1 2 3 और 4। तो इसमें 4 में क्या कर दिए दोस्तों, 2 से गुना, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी अंदर में तो हम लोगों का 8 त्रिभुज बन गया। उसके बाद देखिए एक त्रिभुज एक त्रिभुज एक त्रिभुज, एक बड़ा वाला यहां से जब ले लेंगे दोस्तों, ये बड़ा वाला हम लोगों के सामने हो जाएगा। तो यानी 4 को त्रिभुज तो ऐसे हो गया यहां तक, यानी कि आप आ गए। तो उसके बाद देखिए एक त्रिभुज दोस्तों हम लोगों के सामने यहां से इस तरीके से मिलके बनेगा और उसी प्रकार से एक त्रिभुज यहां से इस तरीके से मिलके बनेगा, तो 2 को बनेगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया, आकृति में कितने त्रिभुज है। अब इसमें बताना आपको टोटल कितना त्रिभुज है। ये देखिए एकदम अभी आपको जो बेसिक बात बताया आप उसमें कभी मुकरिए नहीं कि इस तरीके का कभी भी यहाँ पर क्या, चाहे कैसनो उसने कर दिया है कि इसमें ऐसे किया और इसमें ऐसे किया, तो टोटल इसमें कितना होगा दोस्तों, 8 त्रिभुज होगा। ये बात आप अभी बता चुके हैं। क्या तरीका कि 1 2 3 और 4, तो 4 को हुआ सर हम लोगों का, तो 4 में क्या कर देते हैं, गुना 2 कर देते हैं। अपने से ट्रिक ही है कि 4 गुना 2 कर देंगे तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अंदर में कितना बनेगा दोस्तों हम लोगों का, यानी यहाँ पर भी इसी प्रकार से फिगर है सर हम लोगों का। ये देखिए इसी प्रकार से उसने फिगर को किया है तो इसमें बन जाएगा। देखिए ना आप ऐसे करेंगे 1 2 3 और 4, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 त्रिभुज। अभी बेसिक बात बताए उसी प्रकार से। अब बाहर में भी तो इसी प्रकार से है, ये देखिए यहाँ पर भी तो उसी प्रकार से उसने किया है, तो इसमें भी हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 त्रिभुज हो जाएगा। तो उसके बाद प्लस का प्लस कर देंगे। उसके बाद देखिए 8 के बाद अब हम लोगों के सामने कहां पर त्रिभुज बन रहा है और कैसा त्रिभुज बन रहा है। ये देखिए एक त्रिभुज हम लोगों के सामने यहां पर बन रहा है दोस्तों,
इस जगह पर जो ई त्रिभुज को तो आप ले भी नहीं किए, एक त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा। तो एक त्रिभुज यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए एक त्रिभुज और लेना होगा दोस्तों, यानी कि यहाँ तक तो हम लोगों का सामने ले लिए, एक त्रिभुज हो गया। और एक त्रिभुज कहाँ से होगा दोस्तों, ये देखिए इसको आप छोड़ रहे हैं, यानी यहाँ से मिलाकर जो लेंगे, ये देखिए यहाँ से इस तरीके से जाएंगे और यहाँ से, तो यानी एक और एक दो गो त्रिभुज बना। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 18, यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट कोई 20 लगा रहे हैं, कोई 22 लगा रहे हैं, कोई क्या लगा रहे हैं, क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम, बस वो यही रट के बैठे हैं कि मैक्सिमम जितना होगा बस सही होगा, तो कहीं सही होगा तो कहीं गलती होगा, बस आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आप तरीका नहीं रटना चाह रहे, इसीलिए आपको क्या हो रहा है, गलती हो रहा है। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने दिया है यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट देखिए, कर आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करा, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है। ये देखिए एकदम बेसिक बात बताते हैं, अभी आपको बता चुके हैं क्या बेसिक बात, कि इस तरीके का कभी भी उसने पैटर्न किया है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसीलिए आपसे प्रैक्टिस करवा रहे थे। यहाँ पर एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार, तो चार तक सिंगल हुआ तो इसमें क्या कर देते हैं दोस्तों, 2 से गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्यों 2 से गुना करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है एक आकृति दो आकृति मिलाकर त्रिभुज बनाएगा इस तरीके से, उसी प्रकार से इसको मिलाकर बनाएगा, फिर इधर से मिलाकर बनाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर 2 से गुना कर देते हैं। तो टोटल 8 त्रिभुज, तो यानी कि पहला वाला आकृति में 8 त्रिभुज बन जाएगा। उसी प्रकार से ये वाला आकृति में कितना बनेगा दोस्तों, 8 बनेगा। तो यानी कि हम लोगों के सामने यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस क्या दोस्तों 8 हो जाएगा। अब प्लस का प्लस, अब यही नहीं फिर और भी त्रिभुज बनेगा। कैसे त्रिभुज बनेगा, ये देखिए यहाँ से जो ये दोनों आकृति में लेकर जाएंगे दोस्तों, ये देखिए इसको आप काउंट करना होगा, यहाँ से एक त्रिभुज बनेगा। उसी प्रकार से ये देखिए इधर से एक त्रिभुज बनेगा दोस्तों, ऊपर में इस तरीके से और इस तरीके से, तो 2 गो त्रिभुज इधर बन जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा गया है। इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हो जाएंगे, तो 18 हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन, ये देखिए करा आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करा। अब इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो अभी आपको बता चुके हैं क्या बेसिक बात। ये देखिए यहाँ पर उसने इस बार कितना सारा काटा है दोस्तों, ये देखिए इस तरीके से किया है, उसके बाद एक यहाँ पर किया, उसके बाद इधर से किया है, उसके बाद इसको क्या किया दोस्तों यहाँ से मिला दिया, उसी प्रकार से इसको उसने क्या कर दिया दोस्तों यहाँ से इस तरीके से मिला दिया। तो आप घबराएंगे ना, अभी आपको तरीका बता चुके हैं, क्या करेंगे आप सिंगल से काउंट कर लीजिए। देखिए 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, तो 8 तक हुआ। तो 8 में आप क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, तो 8 दूना क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 तक उसके अंदर में बनेगा। तो 16 के बाद देखिए एक त्रिभुज इधर से बनेगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पर एक त्रिभुज बन जाएगा, और उसी प्रकार से एक त्रिभुज क्या बनेगा हम लोगों के सामने इधर से बन जाएगा। तो 2 गो बनेगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 2 गो ऐसे बनेगा, तो यानी कि 2 गो प्लस कर दीजिए, तो 16 प्लस 2 कर देंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 18, क्योंकि 2 गो निकला। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अब कहीं नहीं बनेगा, यहाँ पर भी बहुत सारा रट के ही बैठे हैं कि सर 20 मारेंगे ही मारेंगे, हमको कोई मतलब नहीं, मैक्सिमम देखेंगे और उसी पे कूदेंगे। तो गलती होगा ही होगा, क्योंकि आप काउंट ही नहीं कर रहे हैं, बस मैक्सिमम पे आप कूद पड़ रहे हैं, तो गलती होगा ही होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 18 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या करा और कैसे करेंगे। ये देखिए जैसे अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए जैसे 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है, यहाँ पर करा आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें, यानी इस आकृति में अब आपको बताना कि कितना त्रिभुज। देखिए अलग अलग आकृति दिया है, लेकिन सब में आपसे क्या पूछा जा रहा है, यानी ट्रायंगल काउंटिंग करना है कि कितने त्रिभुज है। तो देखिए यहाँ पर बताते एकदम बेसिक बात है। ये देखिए 1 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, और ये वाला लेंगे 3 हो गया, उसके बाद यहाँ पर 4 हो गया, उसके बाद देखिए इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों 5। यहाँ पर देखते चलिए कैसे करते जा रहे हैं। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के साइड में 5 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, उसी प्रकार से 7 हो जाएगा, इसके अंदर वाला लेंगे तो 8 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर लेंगे दोस्तों तो 9 हो जाएगा, उसके बाद इस जगह पर लेंगे तो 10 हो जाएगा, एकदम देखते चलिए 10, उसके बाद यहाँ पर 11, और यहाँ पर लेंगे दोस्तों तो 12, उसके बाद यहाँ पर लेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 13 तक तो हम लोग ऐसे काउंट कर लिए। उसके बाद देखिए
यहाँ पर जैसे ही 13 तक हो गया दोस्तों, 13 के बाद अब देखिए 13 के बाद यहाँ पर हो गया कि 13 आकृति तक तो आप काउंट कर लिए सर। अब बताइए कि 13 के बाद क्या अब इन सभी को जब मिलाएंगे तो ये देखिए यहाँ से इस सभी आकृति को मिलाएंगे तो एक 14 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से एक लेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने 15 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको जब यहाँ से इस तरीके से करेंगे तो 16 हो जाएगा। और एक पूरे आकृति को मिला देंगे दोस्तों, यानी कहने का मतलब ये पूरा आकृति जो इस तरीके से किया है और यहाँ से इस तरीके से, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट यही कहेगा कि कोई नहीं, इस प्रश्न का आंसर क्या कर रहे हैं, कोई नहीं। बहुत सारा स्टूडेंट यही कर रहे हैं लेकिन वो काउंट ही नहीं करना चाहते। आप सिंपल सा आप काउंट कर लीजिए, ये देखिए एक त्रिभुज हुआ, दो त्रिभुज हुआ, तीन त्रिभुज हुआ और चार त्रिभुज हुआ। तो चार को सिंगल लिया और इसको मिला देंगे तो इस तरीके से नहीं होगा, तो यानी कि 5 को इसी में हो गया तो 5 को वहां हो गया, 5 को यहाँ पर हो जाएगा, उसी प्रकार से 5 को यहाँ पर हो जाएगा। तो 15 को तो आप ऐसे ही काउंट कर लिए, यानी कि 15 को आप क्या कर लिए दोस्तों, ऐसे ही काउंट कर लिए तो 15 हो गया। अब बीच में ई जो आएगा दोस्तों, ई क्या हो जाएगा हम लोगों का 16वां हो जाएगा। तो यहाँ पर एक हो गया 16 और सबसे बड़ा वाला एक लेंगे। बड़ा वाला यानी कहने का मतलब कौन सा बड़ा वाला, हम कुछ नहीं समझ पा रहे थे। यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए यहाँ से जो यहाँ वाला लेंगे ये बड़ा वाला बोल रहे थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्योंकि 16वां बीच वाला लेंगे और एक बड़ा वाला लेंगे तो 15 को तो ऐसे ही हो गया, तो बीच वाला 16 और एक बड़ा वाला तो 17 नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन करा कि दी गई आकृति में कितने आयत है। इस बार आपसे क्या पूछा गया कि इसमें कितना आयत है। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि टोटल इसमें कितने आयत है। सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक आयत हम लोगों का ई हो गया। उसी प्रकार से एक आयत यहाँ पर हो जाएगा, 2 आयत। उसी प्रकार से इधर से लेंगे तो 3 आयत। उसके बाद हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 आयत। तो इस तरीके से अगर काउंट किए तो हम लोगों का सिंगल सिंगल क्या हो गया, 4 हो गया। तो 4 के बाद अब देखिए क्या 4 ही कर देंगे, तो 4 नहीं, उसके बाद यहाँ से आपका कौन काउंट करेगा। ये देखिए 4 के बाद यहाँ से लेंगे दोस्तों 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से लेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 तक आगे, 6 के बाद अब देखिए फिर हम लोगों के सामने यहाँ से होगा दोस्तों, यानी कि इसको लेंगे, ये देखिए यहाँ से लेंगे, इस तरीके से क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसके बगल वाला लेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। और एक पूरा जब बड़ा वाला मिला कर लेंगे दोस्तों, यानी कहने का मतलब ये पूरे को एकदम जो बड़ा वाला है ये पूरा को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। बस करना कुछ भी ना, आप सिंगल सिंगल काउंट कर सकते हैं कि एक यहाँ पर हुआ, इसके बगल में करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसके बगल में करेंगे 3 हो जाएगा, इसके बगल में 4। उसके बाद 4 तक तो ले लिया। अब यहाँ से लेंगे, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो एक 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर लेंगे तो एक 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 तक तो आप ले चुके। 6 के बाद आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो एक आयत है, ऐसे करके आयत नहीं बन रहा है, 7। उसी प्रकार से इधर से लेंगे तो एक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और पूरा बड़ा वाला दोस्तों, यानी कहने का मतलब कौन सा बड़ा वाला सर, कौन सा बड़ा वाला, वो बात बता दीजिए। यानी कहने का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको लेंगे तो 9 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।